ओके। तो परसों हमने जो जन्माष्टमी का व्रत विधान है वो हमने डिस्कस करा था। और व्रत के बाद इवन वो व्रत का एक पार्ट ही है जिसे शास्त्रों में रात्रि जागरण कहा गया है। रात्रि जागरण यानी कि अगले दिन सुबह सुबह तक सूर्योदय सूर्योदय तक आपको जागरण करना है। आपको जागना है और जाग कर भगवान श्री कृष्ण का भजन, उनकी लीलाओं का श्रवण, उनके स्तोत्रों का पाठ इत्यादि ये सारी चीजें आपको करनी है। तो बहुत सारे स्तोत्र हैं उनके। भागवत का पारायण करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए उच्चारण आपका पूरा प्रॉपर होना चाहिए। भगवत गीता का पारायण किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही चीजें आवश्यक हैं: भजन, श्रवण और पाठ। तो श्रवण आप इजीली कर सकते हैं। श्रवण यानी कि उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, जो यूट्यूब के माध्यम से आप कोई भागवत कथा किसी की भी आप सुन सकते हैं, तो वो एक तरीके से श्रवण हो गया। स्वयं भागवत का पाठ करके अगर आप सुन रहे हैं उसको, उसका एक अलग ही महत्व है, पर वो हर कोई नहीं कर पाएगा। उसके लिए संस्कृत प्रॉपर आनी चाहिए, उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए। तो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। उसके बाद खुद किसी स्तोत्र का पाठ करना भी अनिवार्य है। तो वो स्तोत्र आज हम देखेंगे, बाल मुकुंद अष्टकम। इस स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और आप भजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी भजन को आप गा सकते हैं, या किसी भजन को आप सुन भी सकते हैं। सो भजन, श्रवण, पाठ, ये तीनों चीजें रात्रि जागरण में बताई गई हैं। भजन में आप किसी को बुला भी, अपने आसपास जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनको आप साथ में बुला के सब एक साथ भजन कर रहे हैं। वो भी हो सकता है कोई हारमोनियम बजाना जानता हो, कोई ढोलक बजाना जानता हो, तो सब मिलके सबसे उत्तम है। तो वैसे भी भजन किया जा सकता है। तो पूरा जो समय है आपको उस प्रकार से यूटिलाइज करना है। और इस विधान में फास्टिंग की इम्पोर्टेंस है। और शास्त्रों में फास्टिंग फास्टिंग के लिए इस दिन उपवास रखने का जो फल बताया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे ऐसा कथन है शास्त्रों का कि 20 करोड़ एकादशी के व्रतों का पुण्य एक जन्माष्टमी के व्रत से प्राप्त होता है। तो अगर कोई एकादशी रख रहा है तो 20 करोड़ एकादशी, और जितना पुण्य 20 करोड़ एकादशी में है उतना एक जन्माष्टमी के व्रत में है। और ऐसे बहुत ही कम व्रत हैं जहाँ पे फास्टिंग के लिए बहुत ज्यादा बोला गया है, बहुत ज्यादा फास्टिंग की इम्पोर्टेंस को बताया गया है शास्त्रों में। हर जगह ऑप्शनल है कि आप करो, आपके ऊपर है। बहुत सारी जगहों पे उपासना की महत्वता है। जन्माष्टमी एक ऐसी तिथि है जहां पे फास्टिंग को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि आपको फास्ट अगर आप रख पाए तो बिल्कुल रखिए। जो नहीं रख सकते, जैसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी एक विधान है। अगर कोई अस्वस्थ है तो आप किसी ब्राह्मण को 2 दिन के भोजन की दक्षिणा प्रदान कर दें। किस कंडीशन में? कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई अस्वस्थ है, फिजिकली आपका बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रहा है अगर फास्टिंग का, और वाकई में आप नहीं रख सकते किसी बीमारी के कारण, अन्य किसी उसके कारण, तो वहां पे ये शास्त्रों ने बोला है कि इस दिन आप किसी ब्राह्मण को 2 दिन के भोजन की दक्षिणा, ब्राह्मण और उनकी धर्मपत्नी दोनों के लिए, तो उन दोनों के लिए 2 दिन के भोजन की दक्षिणा आप उनको दे दें। और उनसे ये पहले उनको बोलें कि इस तरीके से हम जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो ये उसके निमित्त आपके लिए ये है। पर उसके बाद उसके
बात भी शास्त्र ही कहता है कि अगर रख सकते हो तो रखो। तो मतलब ये जो एक्सेप्शन बताया हुआ है, ये कुछ केसेस के लिए जो वास्तविकता में नहीं रख पाते हैं उपवास, तो उनको ये करना चाहिए। एंड उपवास का अर्थ यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा उसमें तप हो। जनरली उपवास में लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं फलाहार के नाम पे, तो उसका कोई मतलब नहीं निकले। उपवास यानी कि वो भूख की जो थोड़ी सी एक तपस्या होती है कि आपको अन्न नहीं मिल रहा, वो होना चाहिए, उसके साथ भगवान का पूजन होना चाहिए, तब वो कॉम्बिनेशन बनेगा। कई लोग फल ही फल खाते रहते हैं उपवास के नाम पे, वो भी गलत है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप अन्न छोड़ के बाकी सारी चीजें भरपेट खा लो, तो तपस्या नहीं हुई उसमें, सात्विकता प्रॉपरली नहीं आएगी। तो जो खाने लायक चीजें हैं उपवास में, दूध है, फल फ्रूट है, उसको भी लिमिट में लेना है। 3 बार आप अपने लिए डिसाइड कर दीजिए कि हम 3 मील्स में वो फास्ट जो भी है उसमें जो भोजन है, और यहाँ पे दूध और फ्रूट्स का ही महत्व है। बाकी जो फलाहार में जो चीजें मिलती हैं उनको भी अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो इतनी हैवी होती हैं कि वो फास्ट का कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो दूध और फ्रूट भी जो आप ले रहे हो, वो लिमिट में आपको लेना है। आपने ही कर लिया कि ठीक है, दिन में 3 बार हम लेंगे दूध, उसके साथ थोड़ा सा फल इत्यादि, और वो भी लिमिट में। 3 बार में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसको भी लिमिट करके लेना है, तो वो उपवास प्रॉपर होगा। जो लोग फिजिकली केपेबल हैं और कठिन करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले 4 श्लोक देखेंगे। पहले 4 श्लोक। बाल मुकुंदाष्टकम। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या दे रहे हैं? जो ये शब्द है मुकुंद, ये मुक्ति से ही निकला हुआ है, फ्रीडम। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो फॉर्म है बाल मुकुंद, ये फ्रीडम देता है, ये मोक्ष देता है। इसलिए ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्म में भगवान कब प्रकट हुए थे, वो अगर वो कथा थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। मार्कंडेय ऋषि की ये इच्छा थी कि वो भगवान की लीला देखना चाहते थे। तो भगवान ने उनको एक ऐसी लीला दिखाई जहां पे सारी सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। और प्रलय का अर्थ, प्रलय की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से होती है, सारी सृष्टि जल में डूब जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, सारी सृष्टि जल में डूब जाएगी। तो इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि को दिखने लगा कि सारा, हर जगह पानी भर रहा है, सारा सब पूरा संसार जल में डूबा हुआ है, और वो तैर रहे हैं बस अकेले। हर जगह अंधकार है, हर जगह पानी है, प्रलय आ चुका है, और वो तैर रहे हैं उस पानी में। और तब वो देखते हैं कि सामने से एक ये वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर एक कोई बालक तैरता हुआ आ रहा है उनकी तरफ। और वो बालक बहुत प्रसन्न है, उसके चेहरे पे तेज है, उसके चेहरे पे स्माइल है। तो उस बालक के पास जाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वो उस बालक के पास जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास वो आते हैं जल में, तो भगवान श्री कृष्ण सांस अंदर ले रहे हैं। भगवान कृष्ण की सांस के साथ वो भी भगवान श्री कृष्ण के अंदर चले जाते हैं, इसी बालक स्वरूप के अंदर। और अंदर जाकर वो देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जितनी भी सृष्टियां हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंदर, उनका दर्शन उनको होता है। जैसे माँ यशोदा को कराया था अपने मुख के अंदर, वैसे ही मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने यहाँ पे अपनी सांस से अंदर खींचा और अपने अंदर पूरे जगत का दर्शन करवाया।
और जैसे ही उन्होंने सांस छोड़ी बाहर भगवान श्री कृष्ण ने, तो मार्कंडेय ऋषि बाहर आ गए, और बाहर आकर वो देखते हैं कि सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसा पहले था, कोई प्रलय नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब पूरा संसार उसी अवस्था में है जिस अवस्था में वो था, प्रलय जैसा कुछ भी नहीं था। तो ये भगवान की लीला थी। तो ये वही फॉर्म है बाल मुकुंद, जो मुक्ति देता है। और अष्टक का अर्थ है आठ, आप लोग जानते ही हैं। तो 8 स्टैंजाज में भगवान श्री कृष्ण के बाल मुकुंद स्वरूप की स्तुति यहां पर करी गई। तो हम एक एक स्टैंजा को समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए, ये जो पूरा स्तोत्र है, ये एक ध्यान प्रधान स्तोत्र है। आपको इस स्वरूप का ध्यान करना है, और पूरा स्तोत्र उस स्वरूप के ध्यान के लिए हमको मदद करेगा। तो इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। तो ध्यान में उतारते हुए इसका पाठ करना है। यहाँ मैंने मीनिंग्स भी दिए हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए स्वरूप का ध्यान करने में। और ये जो फोटो है, बस इसी प्रकार से इस स्वरूप का आपको ध्यान करना है। तो ये फोटो भी बहुत हेल्पफुल है भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप का ध्यान करने में। बाल मुकुंद स्वरूप है ये। चलिए, तो फर्स्ट जो स्टैंजा है यहाँ पर, उसका उच्चारण हम देखते हैं, और मीनिंग, सिंपल मीनिंग हम देखेंगे। यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मेन फोकस यहाँ पे, हालांकि इसके बहुत गहरे अर्थ हैं, वो हम बाद में कभी कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जन्माष्टमी के लिए मेन ये है कि ये इमेज आपके माइंड में इसके सारे फीचर्स के साथ आनी चाहिए, है ना। यहाँ पे भी वो चीज मेंशन है, मनसा स्मरामि, मनसा, हर श्लोक में आपको मनसा स्मरामि। तो हमको ध्यान में इसको लेकर आना है पूजा के बाद। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। छोटा ई है माँ में, तो स्मरामी नहीं होगा, स्मरामी, छोटा ई बोलना है। अगर बड़ा ई कर देंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो क्या अर्थ है इसका? सिंपली शयानम। शयानम यानी कि शयन करना, रेस्ट करना। कहां पर रेस्ट हो रहा है? वटस्य पत्रस्य पुटे, एक बनाना लीफ के ऊपर, बैनियन लीफ के ऊपर, वट वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। अब उनका स्वरूप क्या है? तो आप देखिए, विनिवेश यंतम, मतलब वो कुछ इंसर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चीज इंसर्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। क्या इंसर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? कहां पर इंसर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले मुखारविंदे, उनके कमल जैसे मुख में वो कुछ डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? पदारविंदम, अपने कमल जैसे चरण अपने मुख में वो डाल रहे हैं। करारविंदेना, अपने कमल जैसे हाथों के द्वारा। ठीक है। तो ये विजुलाइज, अब यहाँ पे देखिए कमल का कितना ज्यादा उस वर्ड का, कमल जैसे हाथ, कमल जैसे पैर, कमल जैसा मुख, उसका बहुत गहरा मीनिंग है। बार बार इस शब्द का यूज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ओवरऑल जो ध्यान की इमेज यहाँ पे बन के आती है वो इस प्रकार से आ रही है कि एक बालक एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन कर रहा है, और वो अपने कमल जैसे मुख में कुछ डालने का प्रयास कर रहा है। क्या वो डाल रहा है? अपने कमल जैसे पैरों को अपने हाथों के द्वारा वो अपने मुख में डाल रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आप देखिए, इन्होंने ये अपना पैर पकड़ा हुआ है ना, और इस पैर को ये अपने मुंह में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपको विजुलाइज करना है। अब इससे होगा, इस ये ऐसा क्यों है, इसके
कुछ अर्थ हैं कि ये ही इमेज क्यों। पर उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। हम पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये इमेज हमारे माइंड में आए, और उच्चारण के साथ साथ। ठीक है, तो आप बोलते जा रहे हैं, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे वो इमेज आपके माइंड में क्रिएट होती जा रही है। सेकंड श्लोक पर हम आते हैं। संहृत्य लोकान वटपत्र मध्ये। संहृत्य लोकान वटपत्र मध्ये। संहृत्य। समृत्य का क्या अर्थ होता है? देखिए यहां पे, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, तो जैसे जैसे हम ये वैसे हम प्रयास करेंगे कि हमारे माइंड में वो इमेज क्रिएट हो। समृत्य का मतलब होता है हर चीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद। लोकान, समृत्य लोकान वटपत्र मध्य। तो किस चीज को डिस्ट्रॉय किया? लोकान, सारे वर्ल्ड्स को, जितनी भी क्रिएशन है सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। समृत्य लोकान वटपत्र मध्य। अब सबको डिस्ट्रॉय करने के बाद वो एक वट वृक्ष के का जो पत्ता है, बैनियन लीफ, उसके मध्य में वो शयन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? उन्होंने सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जितनी भी, क्योंकि ये मैंने आपको ये बताया था कि जो स्वरूप है ये मुक्ति देने वाला स्वरूप है। तो सब चीजों को डिस्ट्रॉय किया, और एक बैनियन लीफ के बीच में आकर वो शयन कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, शयानम। शयानम मतलब रेस्टिंग। आद्य अंत विहीन रूपम। यहां पे साथ में एक ही शब्द में लिखा हुआ है, शयानम आद्य अंत विहीन रूपम। आद्य अंत विहीन रूपम मतलब जिसके स्वरूप का ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, ना कोई आदि है ना कोई अंत है। शयानम आद्य अंत विहीन रूपम। संहृत्य लोकान वटपत्र मध्ये शयानम आद्य अंत विहीन रूपम। तो सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो एक वट वृक्ष, एक वट वृक्ष के पत्ते पे शयन कर रहा है जिसके स्वरूप का ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। ये चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए जब आप ये पढ़ रहे हो। सर्वेश्वरम सर्वहितावतारम। सर्वेश्वरम सर्वहितावतारम। सर्वेश्वरम मतलब जो सर्व ईश्वर है, सबका ईश्वर, जो सबके ईश्वर हैं, और जिनके अवतार लेने से सबका भला होता है, उन बाल मुकुंद का मैं स्मरण अपने मन में कर रहा हूं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरण। जो सबके ईश्वर हैं, जिनके अवतार लेने से सबका हित होता है, उन बाल मुकुंद का मैं स्मरण कर रहा हूं। वो बाल मुकुंद जो सारे लोगों का संहार करने के बाद एक वट वृक्ष के पत्ते पे शयन कर रहे हैं, और उनके रूप का ना ही कोई आदि है ना कोई अंत है, ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। समझ में आया इस श्लोक में क्या है? तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी जो क्वालिटीज बताई गई हैं इस श्लोक में वो आपके माइंड में स्मरण हो जानी चाहिए। इमेज पहले से, फर्स्ट श्लोक से इमेज आपके माइंड में है। संहृत्य लोकान वटपत्र मध्ये शयानम माद्य अंत विहीन रूपम सर्वेश्वरम सर्वहितावतारम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यहां तक क्लियर है सभी? देन थर्ड श्लोक पे आते हैं।
अब और ज्यादा डिस्क्राइब करा जा रहा है कि और उस फॉर्म की और विशेषताएं क्या क्या हैं, जिनका हम स्मरण करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। इंदीवर श्यामल कोमलांगम, इंदीवर श्यामल कोमलांगम, इंद्रादिदेवार इंद्रादिदेवार्चित पाद पद्मम। ठीक है। इंदीवर, इंदीवर यानी कि ब्लू लोटस की जैसा, इंदीवर ब्लू लोटस के जैसा, श्यामल कोमल अंगम, इंदीवर श्यामल कोमल अंगम। इंदीवर ब्लू लोटस के जैसा, श्यामल कोमल मतलब श्याम यानी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन जैसा आप यहां देख सकते हैं, और कोमल यानी कि बहुत ही नाजुक, टेंडर। अंगम बॉडी पार्ट्स, तो उनके बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करा जा रहा है। तो जब बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करा जा रहा है, तो जो माइंड में आपकी इमेज है वो आप उस बॉडी पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है, उनके बॉडी के कलर के ऊपर, उनके बॉडी के स्वरूप के ऊपर जो यहाँ बताया गया है। आपका पूरा फोकस वहां हो जाना चाहिए, क्योंकि उस चीज को डिस्क्राइब करा जा रहा है। फर्स्ट श्लोक में हमने इस इमेज को देखा था कि हाँ वो अपने हाथों से अपने पैर को अपने मुंह में डाल रहे हैं। ठीक है। फिर वो कौन है जो ये सब कर रहे हैं, ये तो पहले में तो सिर्फ एक इमेज आपके दिमाग में आई, पर वो है कौन जो कर रहे हैं ये, तब आपको समझ में आया सेकंड श्लोक में कि वो सर्व सर्व ईश्वर है, जो सबका हित करते हैं, जिनके अवतार से सबका हित होता है, जो सारे लोगों का संहार करने की शक्ति रखते हैं, उनके बारे में बताया गया, जिनके रूप का ना कोई स्टार्ट है ना कोई फिनिश, ना आदि ना अंत। अब उनका और फिजिकल डिस्क्रिप्शन है ना, वो कैसे दिखते हैं, इंदीवर ब्लू लोटस की तरह, उनके बॉडी के जो अंग हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो डार्क कलर के हैं, श्यामल, कोमल हैं, बहुत ही नाजुक हैं। इंदीवर श्यामल कोमलांगम, इंद्रादि, इंद्रादि देवा, इंद्रादि देवा, जो इंद्र और उनके बाकी के जितने भी देवता हैं, वो उनके कमल जैसे पैरों की अर्चना कर रहे हैं। ठीक है। अर्चित पाद पद्मम, यहाँ पे इंद्रादि देव को मैं करेक्ट कर देता हूँ, इंद्र एंड अदर देवास। इंद्र आदि का मतलब होता है इंद्र एटसेट्रा एटसेट्रा, इंद्र अग्नि वायु जितने भी देवता हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके कमल जैसे पैरों की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इंद्रादि देवार्चित पाद पद्मम, संतान कल्प द्रुम, द्रुमम, द्रुमम, संतान कल्प द्रुमम, आश्रितानाम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। संतान कल्पद्रुमम आश्रितानाम, कल्पद्रुम एक वृक्ष है, जिससे आप जो भी मांगोगे वो आपको देगा। ऐसा माना जाता है कि कल्पद्रुम जो वृक्ष है, उससे आप कुछ भी आप मांगोगे वो वृक्ष आपको देगा। तो अब यहां क्या बोला गया है, संतान कल्पद्रुमम, यानी कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप का पूजन अर्चन करेंगे तो आपको प्रोजनी प्राप्त होगी, आपको संतान सुख प्राप्त होगा। ये कौन सा वृक्ष, संतानक कल्प द्रुमम, ऐसा वृक्ष जिससे आप प्रार्थना करोगे तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा। तो कल्पद्रुम का जो वृक्ष है उसकी तुलना संतान उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे किया है कि भाई एक तो वृक्ष होता है जिससे आप जो भी मांगो वो आपको दे देगा, लेकिन संतान से रिलेटेड अगर कोई भी आपका दुख है,
वो आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से मांगो, तो ये संतान कल्पद्रुम, या आपकी संतान से रिलेटेड, प्रोजनी से रिलेटेड हर इच्छा पूरी कर दे। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो जब भी ये मनसा स्मरामी हम कहते हैं, तो जो चीजें यहाँ बताई गई हैं वो सारी चीजें हमारे माइंड में उतर जानी चाहिए, कि इंद्र आदि देवता इनके चरण कमलों का अर्चन कर रहे हैं, लोटस, ब्लू लोटस के जैसा इनका स्वरूप है पूरा, शरीर के जो अंग हैं वो बहुत ही नाजुक हैं, कोमल हैं, श्याम वर्ण के हैं। और ये कौन है? संतानक कल्पत्रु, संतान रूपी, संतान प्रोजनी से रिलेटेड कोई भी डिजायर हो उसे ये पूरा करते हैं। नेक्स्ट श्लोक। लंबालकम लंबित हार यष्टिम। लंबालकम, लंबालकम। अब और फिजिकल स्वरूप की यहाँ पे बात हो रही है। पिछले श्लोक में देखा कि उनका कलर क्या है, कोमल, उनके अंग कोमल हैं। अब उनके जो बड़े बाल हैं, कर्ली हेयर्स, यहाँ पे बोला गया लंबालकम, तो कर्ली हेयर्स उनके उनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं, ऐसा आपको स्मरण में लाना है। लंबितहार यष्टिम, एक बहुत ही बड़ी माला पहनी हुई है उन्होंने मोतियों की। यज्ञ सूत्र में वो मोतियों की माला पहनी हुई है। वो एक जो सेक्रेट थ्रेड होता है जो यज्ञ में हम यूज करते हैं, उसकी उसके ऊपर मोतियों की माला उन्होंने पहनी हुई है, और बहुत लंबी है वो माला। लंबितहार यष्टिम। श्रृंगार लीलांकित दंत पंक्तिम। श्रृंगार लीलांकित दंत पंक्तिम। दंत पंक्तिम का अर्थ है उनके अ, दांतों के बारे में बताया। उनके दांत कैसे हैं सारे, जो श्रृंगार लीला को रिप्रेजेंट करें। श्रृंगार लीला यानी कि प्रेम की लीला, प्रेम का आनंद, प्रेम का जॉय। तो उनके दांत उस प्रेम के आनंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। श्रृंगार लीलांकित दंत पंक्तिम। बिंबाधरम चारु विशाल नेत्रम। बिंबाधरम, जिनके होंठ बिल्कुल लाल हैं, बिंब के फल की तरह। बिंब का जो फल होता है वो लाल होता है, तो उसी तरीके से लाल उनके होंठ हैं। चारु विशाल नेत्रम, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर उनकी आंखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखा है। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, ऐसे बाल मुकुंद का हम मन से स्मरण करते हैं। लंबालकम लंबित हार यष्टिम, श्रृंगार लीलांकित दंत पंक्तिम, बिंबाधरम चारु विशाल नेत्रम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो ये पहले चार श्लोकों की व्याख्या है। बाकी के जो श्लोक हैं उनको हम कल देखेंगे, कि आज थोड़ा सा लेट हो गया। किसी का अगर कोई सवाल है, एक दो सवाल, तो वो सवाल हम लोग। सर, क्लास कल की थोड़ी जल्दी ले सकते हैं आप, मतलब 3 बजे के आसपास। शाम को सारी तैयारी करने के लिए मार्केट जाकर से सामान हमें लाना पड़ेगा। अभी टाइम कुछ भी पक्का नहीं है मैम, टाइम कल ही अपडेट करूंगा। ठीक है सर, आप कोशिश करिएगा सर, दिन में हो जाए। ठीक है। तो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सारे मीनिंग्स, जब आप श्लोक का उच्चारण, जब आप अष्टक का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये सारे मीनिंग्स आपके माइंड में आते रहने चाहिए। जब जब एक
श्लोक आप कंप्लीट कर रहे हो, श्लोक में जो भी चीजें बताई हैं वो आपके मन में आ जानी चाहिए उच्चारण करते हुए। तो आप सामने पेपर रख कर भी उच्चारण आप कर सकते हैं, ये मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। ये स्लाइड्स का एक पीडीएफ बनाकर, तो आप उसको पढ़ो। उसमें जो चीजें उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको स्लाइड्स में दिखाया था, और उनको आपको मेडिटेशन में लेकर आना है जब आप इसका उच्चारण कर रहे हो। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, इस प्रोसेस को फॉलो करना। क्योंकि आप देखेंगे कि वही चीजें बताई जा रही हैं जो फोटो में हमने देखा था, लेकिन फोटो में हमको उतना गहराई से हमारा ध्यान वहां नहीं गया। जो फोटो हमने अभी देखी थी शुरुआत में, मैंने आपको बताया था कि इस फोटो का स्मरण करना है, वो फोटो तो आपके माइंड में आ गई होगी, लेकिन जब उस फोटो को डिस्क्राइब किया जा रहा है तब हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे हम ध्यान दें। जैसे फोटो में आपको, फोटो आपके माइंड में अगर है, लेकिन आपको आपका ध्यान इस एस्पेक्ट पे नहीं गया होगा कि उनके अंग कोमल हैं, वो कब जाएगा जब आप उच्चारण करोगे उस चीज का, तब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होगी और आप उस चीज को ग्रैस्प करोगे। तो फोटो को माइंड में रखते हुए इसका उच्चारण करना है, और जो जो श्लोक में बताया गया है उस एस्पेक्ट को फोटो के ऊपर फोकस करना है। ये प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण हो, शांति पाठ।